कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम है चुयान, वो तुम्हारी और मेरी तरह ड्रामा देख रही थी कि उसके पास उसकी एआई फ्रेंड शाओची आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बार जो मिशन मिला है उसमें तुम्हें एक ठर की पति और चुड़ैल औरत का सामना करना पड़ेगा। चुयान उसे कहती है कि डोंट वरी, ऐसे लफंगों को हैंडल करना मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तभी ही टीवी में अनटाइम सीरीज चलने लगती है तो चुयान शाओची से कहती है कि मुझे इस वाली सीरीज में मिशन चाहिए। तो शाओची कहती है कि नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो उससे कहानी के अंदर भेज देती है। मेड आकर चुयान से कहती है कि सर आपका इंतजार कर रहे हैं तो आपको नीचे जाना चाहिए। चुयान उससे कहती है कि उसे कहो कि थोड़ा और वेट करे, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। जब वो नहाने के लिए जाती है तो शाओची उसे कहती है कि तुम जिस लड़की की बॉडी में आई हो उस लड़की ने अपने पति को खुश करने के लिए अपनी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। उनकी शादी को हुए 1 साल हो गया पर आज तक उसके पति ने उसे एक बार भी टच नहीं किया और कल ही इसी बाथटब में उस लड़की ने अपनी जान ले ली, पर इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। फिर चुयान नहाने के बाद नीचे आती है तो उसका हस्बैंड मिस्टर फू उसे इस तरह से देखकर डांटने लगता है कि तुम बाथरोब पहनकर ही बाहर आ गई, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर किसी ने देख लिया तो। चुयान उसे कहती है कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी में जो भी पहनूं। उसका हस्बैंड फू तिंगचुआन उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, तो ये रहा डिवोर्स अग्रीमेंट, जल्दी से इस पर साइन करो। चुयान सोचती है कि वो उस क्लब वाली लड़की से बस 2 महीने पहले ही मिला और जरा देखो तो ये अभी मुझे डिवोर्स देना चाहता है। फू तिंगचुआन उसे कहता है कि जल्दी से इस पर साइन करो वरना मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाऊंगा। जब मुझे डिवोर्स करने का कोई रीजन पूछेगा तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया पर अभी तक तुम बच्चा कंसीव नहीं कर पाई। चुयान उसे कहती है कि तुमने आज तक मुझे एक बार भी टच नहीं किया और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो मिस्टर फू, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा अकेले अकेले पैदा हो जाता है। फू तिंगचुआन उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो, डिवोर्स के बदले में मैं तुम्हें ये घर और 3 मिलियन दे रहा हूँ, तो ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं। तो ये सुनकर वो फटाक से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। फू तिंगचुआन उसे इस तरह से देखकर कहता है कि ये एकदम से बदल कैसे गई। फिर चुयान तैयार होकर किसी नाइट क्लब में जाती है। इस क्लब में सिटी के सभी अमीर और बड़े बड़े लोग आते हैं। चुयान जल्दी से किसी कार के सामने आ जाती है एंड वो कार थी कहानी के मेन लीड सियान की। वो उसके पास जाकर कहती है कि देखो ना, तुम्हारी कार ने मुझे हिट किया, बदले में मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं मांगने वाली, बस तुम मुझे उस क्लब के अंदर लेकर जाओ। सियान उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम कार से हिट हुई हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चुयान सियान के पीछे पीछे जा रही थी पर गार्ड्स उसे रोककर कहते हैं कि ये प्राइवेट क्लब है, तुम जैसों को यहाँ एंट्री नहीं मिलती, इसलिए चुयान अपना भेस बदलकर अंदर जाती है। शाओची उसे एक लड़की को दिखाकर कहती है कि इसका नाम है जियानिंग, ये पिछले 3 महीनों से इसी क्लब में काम करती है। ये लड़की अमीर लड़कों के सामने खुद को बेबस और कमजोर दिखाने में एक्सपर्ट है और तो और फू तिंगचुआन को बचपन से ही हीरो बनने का शौक है, इसलिए तो जियानिंग जैसी लड़की उसे पसंद आई। तभी ही फू तिंगचुआन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि हमारा डिवोर्स बस होने ही वाला है, तो तुम यहाँ आकर कोई भी तमाशा खड़ा मत करो। चुयान काफी एटीट्यूड के साथ कहती है कि देखो मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रही थी, मेरे जैसी लड़की तुम जैसे वाहियात लड़कों को डिजर्व नहीं करती, मैं तो बस यहाँ पर मजे करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम भी ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम भी मुझे नहीं जानते। किसी को भी यहाँ पर पता लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना वो जो तुम्हारी लवर है जियानिंग वो जेलस हो जाएगी। तभी ही उसकी नजर मेल लेट पर जाती है तो वो शाओची से कहती है कि ये कौन है। शाओची उसे कहती है कि ये है बोसियान, सिटी के सबसे अमीर इंसान दुओरेन का बेटा। जब ये छोटा था तब बो फैमिली ने किसी स्लम एरिया से इसे गोद ले लिया। इसे बो फैमिली की प्रॉपर्टी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और अच्छी बात यह है कि इसके दिल में किसी भी लड़की की जगह नहीं है। रूमर तो ये भी है कि ये लड़कियों पर यकीन नहीं करता। चुयान उसके पास जाकर कहती है कि देखो तुम्हारी कार ने मुझे हिट किया और अभी तक तुमने कंपनसेट नहीं किया है, जरा देखो मेरे हाथ पर कितनी बड़ी चोट लग गई। सियान उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अमीर लड़कों को फंसाने आई हो तो यहाँ पर मेरे अलावा और भी अमीर लड़के हैं,
तो तुम उनके पास जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। तो चुयान उसे कहती है कि पर मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। फिर वो सोचती है कि फुतिंग चुआन को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसे ही किसी लड़के की जरूरत पड़ेगी। वो उसके क्लोज जाकर उसे कहती है कि मुझे तो तुम पहली ही नजर में बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। कि वहाँ पर जेलस फुतिंग चुआन आता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम जानती नहीं कि ये कौन है? तुम इस आदमी से पंगा नहीं ले सकती, अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। और जरा तुम्हें तो देखो, तुम यहाँ पर दूसरे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने आई हो। भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, जल्दी से जल्दी घर जाओ। तो वो कहती है कि नहीं जाऊंगी, मुझे अभी भी उस आदमी से बात करनी है। तो वो कहता है कि कहा ना मैंने कि तुम उस इंसान से पंगा नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, अब तो घर चली जाओ। कि तभी ही वहाँ पर जियानिंग आकर कहती है कि ये लड़की कौन है। फुतिंग चुआन उसे कहता है कि ये कौन है, ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जियानिंग कुछ ज्यादा ही भोली बनने का नाटक कर रही थी, इसलिए चुयान उसे कहती है कि जरा देखो तो किस तरह से नाटक कर रही है। अमीर लड़का देखा नहीं और लाल टपकाते हुए आ गई। ये सुनकर फुतिंग चुआन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाला था कि सियान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और इस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है, पर कोई भी मेरे सामने औरत पर इस तरह से हाथ उठाए ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। फुतिंग चुआन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है एंड कहता है कि माफ करना, ये मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चुयान सियान से कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें ये बात पता नहीं कि मेरे साथ एक ही कार में बैठना यानी कि मौत को बुलावा देना। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? तो वो कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आगे सियान चुयान को घर छोड़ने के लिए जा रहा था कि तभी ही कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। सियान जब ये बात नोटिस करता है तो वो कार को जल्दी से भगाकर किसी सुनसान जगह पर लेकर आता है। जब वो उन गुंडों की धुलाई कर रहा था तो कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है कि चुयान आकर उसे बचा लेती है। इतना ही नहीं, वो तो उन गुंडों को भी ठिकाने लगा देती है। पर फाइटिंग करने के दौरान चुयान के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए सियान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। सियान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मौत से डर लगता है, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा दिल चाहिए। सियान कहता है कि ये तो नहीं मिल सकता, आमतौर पर लोग पैसे या फिर घर मांगते हैं, पर तुम्हारी चॉइस तो काफी ज्यादा अलग है। चुयान उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा या फिर घर नहीं चाहिए, अगर तुम कहो तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और बदले में 1 साल तक तुम मेरी केयर करोगे, फिर 1 साल के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर सियान कुछ भी नहीं बोल पाता एंड बाहर आता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो लड़की तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की तो पैसे देकर मेरे साथ रहना चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर तो जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी ही चुयान की ब्लड रिपोर्ट वहाँ पर आ जाती है। ये दोनों ही इस रिपोर्ट को देखकर काफी शॉक होते हैं, क्योंकि हमलावर ने हथियार में पॉइजन लगाया हुआ था जो कि अब चुयान की बॉडी में भी चला गया है। डॉक्टर कहता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए इसका एंटीडोट बनाना काफी मुश्किल है। यहाँ शौची चुयान से कहती है कि तुम्हारे परफ्यूम की जो स्मेल है वो 24 घंटों के बाद इस पॉइजन को क्योर कर देगी, बस तब तक तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तभी ही सियान आकर उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें पॉइजन लग गया, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। इतना कहकर वो उसे घर लेकर आता है, पर तभी ही वो पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू करने लगता है। चुयान को काफी हॉट फील हो रहा था, इसलिए वो सियान के क्लोज जाने लगती है, पर फिर कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हारे सामने खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहती। पर यहाँ सियान को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये लड़की जानबूझकर उसके क्लोज आ रही है ताकि आगे चलकर वो उसका फायदा उठा सके। वो उसे कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? कि तभी ही वहाँ पर फुतिंग चुआन आ जाता है। वो कहता है कि बेशरम औरत, तुम ये कर क्या रही हो? जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम लड़कों को बुलाकर ये सब कुछ करती हो। तभी ही वहाँ पर सियानिंग फुतिंग चुआन का नाम पुकारते हुए आ जाती है। वो रोते हुए उसे कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूं, तो बस मैं वहां पर खड़ी ही थी कि कोई आकर मुझे मारने लगा। उसने मुझे पैसे ऑफर किए और कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। फुतिंग चुआन ज्यादा उसकी बात को ना सुनते हुए चुयान पर आरोप लगाने लगता है कि कमीनी औरत, ये काम जरूर तुम्हारा होगा। जियानिंग उसे कहती है कि इस तरह से तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसे माफी मांग लेती हूँ। फुतिंग चुआन उसे कहता है
कि तुम्हें क्यों माफी मांगनी है, गलती इसने की है तो ये माफी मांगेगी। ये सुनकर चुयान पहले तो थोड़ा हंसती है एंड फिर जोर से जियानिंग को चाटा मार कर कहती है कि आखिर में तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। एक तो तुम मेरे ही घर में आकर मेरे ही पति को सेड्यूस कर रही हो और इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रही हो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भिजवाए। मतलब कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुम कौन से नशे करके आई हो बहन। अगर मैंने तुम्हें सच में हर्ट करने की कोशिश की है तो ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा। सियान जो कि कब से ये तमाशा देख रहा था, उसे चुयान का ये मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। थोड़ी ही देर में सीसीटीवी फुटेज आ जाती है जिसमें साफ साफ जियानिंग किसी को पैसे देकर कह रही थी कि तुम मुझे हर्ट करोगे और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। जियानिंग फूतिंग चुआन के सामने गिर जाती है एंड कहने लगती है कि ये वीडियो फेक है, तुम मेरा यकीन करो, मुझे जरूर कोई फंसाना चाहता है। पर फूतिंग चुआन उसे कहता है कि मैंने तुम पर काफी ज्यादा भरोसा किया था, मुझे लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जियानिंग के जाने के बाद फूतिंग चुआन चुयान से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तो चुयान उसे कहती है कि तुम ना अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करो। सियान अपने बंदों से कहलवाकर फूतिंग चुआन और जियानिंग दोनों को ही साथ में घर के बाहर फेंक देता है। चुयान थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो सियान के कंधे पर सर रखकर उसे कहती है कि अब से तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सियान के दिल में तो चुयान के लिए अब जगह बन गई थी। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी बॉडी में से पॉइजन पूरी तरीके से गायब हो गया था। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर सियान की भेजी हुई एक डॉक्टर थी। तो चुयान उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी चेकअप नहीं करवाना। जब वो बाहर रास्ते से जा रही थी तो सियान का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने चेकअप करवाने से मना क्यों कर दिया। तो चुयान उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कल ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सियान कहता है कि ये तुम पर है। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। चुयान कहती है कि क्या इसने अभी अभी मेरा कॉल कट किया। वो जल्दी से सियान का पता ढूंढकर उसके पास होटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सियान अपनी फियांसे यूयू के साथ लंच कर रहा था। चुयान उसे नोटों का बंडल देते हुए कहती है कि कल रात तुमने मेरी जो केयर की ये उसका हर्जाना है। यूयू सियान से कहती है कि ये लड़की कौन है। तो चुयान सियान के कान के पास आकर कहती है कि इसको मत बताना कि मैं तुम्हारी शुगर मम्मी हूँ। ये सुनकर सियान स्माइल करने लगता है। यूयू को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो चुयान बारिश में भीग रही थी। तो सियान यूयू को छोड़कर उसके पास आता है। चुयान उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम्हें इस तरह से मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा पॉइजन अभी तक क्योर नहीं हुआ है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो उसे अपनी कार में बिठाकर यूयू से कहता है कि तुम टैक्सी लेकर घर चली जाना। आगे चुयान को कोल्ड हो गया था तो सियान उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम बारिश में इस तरह से भीग जाओ, अब चलो जल्दी से कपड़े उतारो। तो वो कहती है कि ठगी कहीं के, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने घटिया आदमी होगे। तो सियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शर्ट दे रहा हूँ और मुझे छोटी चीज़ें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि छोटी चीज़ें तुम किसे कह रहे हो, मेरे बड़े बड़े हैं। तो सियान कहता है कि मैं तो तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा था, पता नहीं तुम क्या समझ गई। आगे चुयान ने सियान की शर्ट पहनी थी। वो उसे कहती है कि मुझे इस तरह से देखकर क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता। सियान उसे कहता है कि मेरे क्लोज मत आओ वरना मैं तुम्हें कार के बाहर फेंक दूंगा। पर तभी ही चुयान उसे किस करती है जिससे वो काफी शॉक्ड होता है। अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। चुयान थोड़ा डरी हुई थी। वो सोचती है कि अगर इसे पता लग गया कि मेरे पॉइजन का इलाज हो गया है तो इसे मुझ पर शक होने लगेगा। जब वहाँ पर रिपोर्ट आती है तो चुयान वहाँ से जाने लगती है। पर सियान उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्टी फील नहीं होता। चुयान उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक करना है तो कर सकते हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। चुयान के वहाँ से जाने के बाद सियान के पास उसका एक आदमी आकर कहता है कि उस दिन आप पर हमला ली फैमिली ने करवाया था। ली फैमिली में सभी लोग माफिया है, आपका उसके साथ काफी दिनों से झगड़ा हो रहा है, तो उन लोगों ने ये बस बदले के लिए किया। अगर आप कहो तो हमारे बंदे भेजकर मैं उस पर हमला कर देता हूँ। तो सियान कहता है कि नहीं, मौत से ज्यादा तो जीना काफी मुश्किल है, मुझे ये चीज अपने तरीके से हैंडल करने दो, और हाँ, चुयान पर भी दूर से नजर रखो। चुयान जब रास्ते से जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक किडनैपर खड़ा था। वो जल्दी से किडनैप होने के लिए तैयार हो जाती है। किडनैपर वाज लाइक,
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। दूर से ये सारा नजारा सियान के उस बंदे ने देख लिया था। वो जल्दी से सियान को इस बात को इन्फॉर्म करता है। सियान जो कि अभी मीटिंग में था, चुयान का किडनैप होने का सुनकर वो अपनी अधूरी मीटिंग छोड़कर उसे बचाने के लिए भागता है। शाओची चुयान से कहती है कि तुम्हारी किडनैपिंग का काम यूयू का है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम सियान के क्लोज आओ, इसलिए वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है। चुयान कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो उस किडनैपर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये काम यूयू नहीं करने को कहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो यूयू काफी शातिर औरत है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर देगी, ताकि फ्यूचर में उसका नाम कहीं भी सामने ना आए। तो वो किडनैपर कहता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ मजे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उस यूयू की बच्ची को भी देख लूंगा। कि तभी ही वहाँ पर यूयू आ जाती है। चुयान उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। सियान जब स्लम एरिया में रहता था तब तुम जानबूझकर वहाँ गई। तुम तो बहुत ही बड़े खानदान से आती हो, फिर तुमने सियान जैसे लड़के की मदद क्यों की और उसके सामने तुम हमेशा ही कमजोर होने का दिखावा क्यों करती हो? क्या ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया? तो यूयू कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे जब पता लगा कि बो फैमिली ने अपना बेटा गुमा दिया है, इसलिए मैं उसे जानबूझकर उस स्लम एरिया में लेकर गई। सियान को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैं ही उसे उस गंदी सी जगह से एक आलीशान घर में लेकर गई। कि तभी ही वहाँ पर सियान अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। यूयू एकदम से अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि सियान, मुझे किसी ने मैसेज करके ये बताया कि चुयान खतरे में है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। सियान यूयू को इग्नोर करता हुआ चुयान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि यूयू अभी अभी बोल रही थी। यूयू उसे कहती है कि सियान, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये औरत मुझे फंसाना चाहती है, ये सब कुछ झूठ है, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर सियान उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चुयान उसे कहती है कि तुम बचपन से ही एक जहरीले सांप के साथ रहते थे, आज उसकी सच्चाई सामने आई तो क्या तुम इस वजह से दुखी हो? तुम बचपन से ही काफी ज्यादा अकेले हो, मुझे तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही आ जाना चाहिए था। इतना कहकर वो उसे किस करती है। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? सियान कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। फिर जब वो उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है तो घर पर फूतिंग चुआन पहले से ही मौजूद था। सियान फूतिंग चुआन को देखकर काफी जेलस हो रहा था, तो वो उसे कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि मेरा फूतिंग चुआन से क्या रिलेशन है, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि क्या ये बात तुम्हें अभी भी याद है? पर चुयान दरवाजा बंद कर देती है एंड वो वहाँ से स्माइल करता हुआ जाने लगता है। फूतिंग चुआन चुयान से कहता है कि हम दोनों ने ऑफिशियल तरीके से डिवोर्स नहीं लिया है, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो फू फैमिली का नाम खराब होगा। चुयान उससे कहती है कि तुम हर बार यही बात क्यों करते हो? तो फूतिंग चुआन कहता है कि तुम उस सियान का कोट पहनकर घर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मैं किडनैप हो गई थी, उसने आकर मुझे बचाया है। तुम आजकल ये कहते रहते हो ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं किडनैप हो गई, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। दरअसल में तुमने मेरी परवाह ही नहीं की, ना पहले की थी ना अब करते हो। आगे से यहाँ पर मत आना, मैं घर का पासवर्ड बदल दूंगी। फूतिंग चुआन उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और इतने टाइम में मैंने सोचा कि मैं गलत था, अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तो चुयान उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा रिडिकुलस हो, क्या तुमने मुझे अपना कोई खिलौना समझ कर रखा है कि जब मन चाहा ले लिया और जब मन चाहा फेंक दिया? मैं एक जिंदा इंसान हूँ और मेरे अंदर भी इमोशन है। हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया, पर तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। जब तुम ड्रंक होकर घर आते थे तो मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाती थी, लेकिन मेरे बनाए हुए सूप को तुमने हाथ तक नहीं लगाया। मुझे लगता था कि तुम इस हालत में मेरे साथ कुछ करोगे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। सियान अभी भी घर के बाहर था। वो कहता है कि यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है, ये फूतिंग चुआन कब बाहर निकलेगा? घर के अंदर फूतिंग चुआन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि ये सब कुछ कहने के लिए काफी देर हो गई है। वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे काफी दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि माफ करना, पर कल तुम टाइम पर आ जाना, कल हमारी पहली डेट है। चुयान सोचती है
कि क्या इस आदमी को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। शाओची, मैंने मिशन पूरा कर लिया है, मैंने इस कमीने को सबक सिखा दिया है, तो मैं वापस क्यों नहीं जा रही। तो शाओची उसे कहती है कि ये आदमी अभी तक सुधरा नहीं है। यहाँ बाहर सियान कहता है कि अगर ये फुतिंग चुआन का बच्चा बाहर नहीं आया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, पर तभी ही वो बाहर आ जाता है। तो उसे बाहर आता देखकर वो खुद भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन चुआन सियान को मैसेज करके ये बता देती है कि आज मैं फुतिंग चुआन के साथ इस जगह पर डेट पर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम आओगे। तो सियान का उसे रिप्लाई आता है कि वेरी गुड, पर मैं नहीं आने वाला। अगले सीन में वो फुतिंग चुआन के साथ किसी रेस्टोरेंट में आई थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब ये सियान आएगा, पर वो तो नहीं आता, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फुतिंग चुआन देखता है कि ये तो ड्रंक हो गई है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, कि तभी ही वहाँ पर सियान आ जाता है। उसके साथ एक लड़की थी। चुआन उसे देखकर कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम नहीं आने वाले, फिर तुम क्यों आए। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहती है कि तुम लड़की लाकर मुझे जेलस फील करवाना चाहते हो। सियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि इसके साथ खाना खाने आया हूँ। ये सुनकर वो फुतिंग चुआन के पास चली जाती है एंड कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। फुतिंग चुआन उसे उठाकर सियान के सामने से ले जाता है, पर बाहर आने के बाद चुआन उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। पर फुतिंग चुआन ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता, कि तभी ही वहाँ पर सियान आकर कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है तो मैं इसे घर छोड़ दूंगा। अगले सीन में वो दोनों सियान की कार में होते हैं। सियान उसे पूछता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम आते हो कि नहीं। अगर तुम आते तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। सियान उसे किस करने लगता है तो वो उसे रोककर कहती है कि यहाँ पर ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो सियान उसे कहता है कि पहले तुमने ही मुझे सीड्यूस किया था, अब अंजाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। पर चुआन फिर से उसे रोक देती है। सियान उसे कहता है कि जल्दी से उस फुतिंग चुआन से डिवोर्स ले लो, ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। चुआन उसे कहती है कि मेरे डिवोर्सी होने पर क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं। चुआन उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, तुम मेरी हर बात मानोगे। जब मैं तुम्हें बुली करने की कोशिश करूं तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। हम दोनों शादी नहीं करेंगे, बस डेट करेंगे, तब तक जब तक कि हम दोनों में से कोई बोर नहीं हो जाता या फिर कोई मर नहीं जाता। सियान कहता है कि पहले वाले तो सब ठीक थे, लेकिन लास्ट वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कहती है कि मेरी एक बार शादी हो गई है जो कि फेल रही, इसलिए मैं हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहती। तो वो कहता है कि ठीक है। चुआन उसे पूछती है कि वैसे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, क्योंकि तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह ये सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक भी नहीं, मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ ही पहली बार किया है। और हाँ, तुम कल ही उस फुतिंग चुआन से डिवोर्स ले लेना। जब वो घर आती है तो फुतिंग चुआन का उसे मैसेज आता है कि तुम घर ठीक से पहुंच गई ना। तो वो कहती है कि कल तुम मुझे कोर्ट में मिलोगे, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। फुतिंग चुआन कहता है कि पर कल ही तो हमने डिसाइड किया था कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो वो कहती है कि लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि तुम ही सारे कंक्लूजन पर आ गए थे। तुमने अपने आप से ही फैसला ले लिया था, ये नहीं सोचा कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। अगले दिन इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। चुआन को सियान लेने के लिए आया था। वो उसे कहती है कि दरवाजा तो खोलो। तो वो कार के बाहर निकल कर कहता है कि ओके माय प्रिंसेस। वो दोनों तो काफी खुश थे, लेकिन फुतिंग चुआन के चेहरे पर पछतावा काफी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सियान चुआन को लेकर क्लब आता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स आए थे। वो उन सभी से चुआन को ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। वो अपने फ्रेंड से ज्यादा बातें कर पाता कि उससे कोई मिलने के लिए आता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि चुआन कौन है, वो फुतिंग चुआन की एक्स वाइफ है। हमारे ग्रैंडपा एक डिवोर्सी लड़की की शादी तुमसे कराने के लिए कभी भी राजी नहीं होगे। तो सियान कहता है कि क्या अब लड़की पसंद करने के लिए मुझे उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। वो लड़की कहती है कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तो इसका पीछा तुम छोड़ दो। तो सियान कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो बेस्ट है, मुझे किसी अच्छी लड़की की जरूरत नहीं है। वो लड़की फिर भी नहीं मान रही थी। तो सियान कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे काफी तमीज से बात कर रहा हूँ। वो अंदर जाकर इन सभी से कहता है कि चुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसे किसी ने बुली किया तो उसका सामना सीधा मुझसे होगा। ये मेरी गर्ल है तो मैं ही इसे बुली कर सकता हूँ। बाहर आने के बाद सियान उसे
किस करने वाला था तो वो कहती है कि लोग देख रहे हैं, तुम दिन दहाड़े ही मत शुरू हो जाओ। तो वो कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि हम दिन में वो सब कुछ नहीं कर सकते, अब चलो घर चलते हैं। वो कहती है कि घर, हाँ मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल दिखाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं देखना। आगे वो दोनों सियान के घर पर होते हैं। उनका रोमांस चालू ही था कि सियान को ग्रैंडपा के बटलर का कॉल आता है। वो कहता है कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, उनको आपकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो आप उसे भी साथ लेकर आना। जब वो दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें घर आना भी आता है। सियान कहता है कि आप गुस्सा मत करिए वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे ना, इसलिए मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। हम लोग बस एक फैमिली की तरह खाना खाएंगे। अगर आपने इसके अलावा और कुछ करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस जैसी लड़की हमारी बो फैमिली की बहू कभी भी नहीं बन सकती, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता। शादी करना तो दूर, तुम इस जैसी लड़की के साथ डेट भी नहीं कर सकते। तो सियान कहता है कि मैं तो करूँगा, आप चाहे कितना भी मना कर ले, लेकिन इस मामले में मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। ये सुनकर ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है कि ये एक मामूली सी लड़की के लिए मुझसे ज़बान लड़ा रहा है, इसलिए वो कांच की बोतल तोड़कर सियान की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो चुयान को लग जाती है। अब ये देखकर सियान को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन उसे नहीं मारता। वहाँ पड़ी सभी अल्कोहल्स की बोतल को फोड़ देता है और जाते जाते ये कहता है कि प्रे करो कि ये ठीक हो, वरना मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब चुयान को होश आता है तो शौची उसे कहती है कि तुमने अपना 98% मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब बस 2% बाकी है। डॉक्टर आकर सियान से कहते हैं कि चुयान को ट्यूमर हो गया है, अब उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा महीने नहीं है। ये सुनकर सियान काफी शॉक्ड होता है। वो चुयान के पास जाकर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढ कर लाऊंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। पर चुयान को तो पता ही है कि उसे ये मिशन कंप्लीट करने के बाद जाना है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो सियान को किस करती है, क्योंकि अब वो सियान को सच में पसंद करने लगी थी। फिर कहानी हमें 3 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर चुयान उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। सियान उसे कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहती है कि क्या मैं इस हालत में काफी अगली लग रही हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने जितनी भी लड़कियाँ देखी उनमें से तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। चुयान उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो वो कहता है कि कुछ भी मत कहो, बस ऐसे ही बैठी रहो। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से अगले जन्म में मिलेंगे। सियान कहता है कि बस अगले ही जन्म में नहीं बल्कि उसके अगले जन्म में भी हम दोनों मिलेंगे। पर वो देखता है कि चुयान तो उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोता है। शौची उसे कहती है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं मेमोरी इरेज करने का प्रोसेस चालू कर रही हूँ। तो चुयान कहती है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मत करो। वो यहीं से ही सियान को देखने लगती है जो कि उसकी लाश के पास बैठा था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इसे देखना बंद करो, ये ऑलरेडी मर चुकी है। चुयान शौची से कहती है कि मुझे उसे एक आखिरी बार देखना है। इतना कहकर वो गायब मोड में उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछती है। शौची कहती है कि मैंने मेमोरी इरेज करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। सियान को जब ये एहसास होता है कि चुयान अभी उसके आसपास ही थी, पर तब तक तो काफी देर हो जाती है। इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करते जाओ और चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।